विश्वामित्र जी प्रसन्न होके भगवान राम की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ये दोनों आपकी अर्थात जनक जी की दो पुत्रियां सीता और उर्मिला नामक जो पुत्रियां हैं उनको वर्ण कर इन्हीं दो भ्राताओं से मेरी यज्ञ की रक्षा की है और अजय देवरोजी राक्षसों को मारकर जीत कर इस संसार को अभय किया है। मुनि तव चरण देख कह राऊ, कह न सकै निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद के हैं आनंद दाता। इनकी प्रीति परस पर पावन, कह न जाए मन भाव सुहावन। सुनो नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जी बयब सहज सनेहु। राजा जनक जी ने कहा, हे मुनिवर, आपके श्री चरणों के दर्शन करके मैं अपने पुण्य के प्रभाव को कह नहीं सक रहा हूँ। श्यामल और गौर ये दोनों भ्राता श्री राम और श्री लक्ष्मण आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इन दोनों भाइयों की पारस्परिक प्रीत बहुत ही पवित्र है, ये कही नहीं जा सकती। इसका कोई भी वर्णन करना संभव नहीं हो सकता है। ये अत्यंत सुहावनी और मन को भाने वाली है। जनक जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे नाथ सुनिए, श्री राम लक्ष्मण का परस्पर प्रेम तो ब्रह्मा और जीव के समान स्वाभाविक है। मुझे लगता है कि श्री राम परब्रह्म परमात्मा हैं और श्री लक्ष्मण जीवाचार्य विराट ब्रह्म है। पुनि पुनि प्रभय चितव नर नाहु, और पुलक गात उर अधिक उछाऊ। मुनि प्रशंसनाई पद सीसा, चलो लिवाए नगर अवनीसा। मनुष्यों के राजा जनक जी प्रभु श्री राम को बार बार निहार कर बार बार उनकी अनुहारी लेते हुए उनके श्री अंगों को देखकर रोमांचित होकर हृदय में अत्यंत उत्साह के साथ मुनिवर विश्वामित्र जी प्रशंसा करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर पृथ्वी के स्वामी राजा जनक जी श्री राम लक्ष्मण और मुनियों के सहित विश्वामित्र जी अपने नगर को लिवा के चल दिए। और रास्ते में क्या हो रहा है, सुंदर सदन सुखद सब काला, और जहाँ बास लय दीन भुआला। कर पूजा सब विधि शिव काई, और भयो राहु ग्रह विदा कराई। कर पूजा सब विधि शिव काई, गयो राहु ग्रह विदा कराई। जो सभी कालों में सुखद और सुंदर सदन नाम से विख्यात था, जो सीता जी का निवास स्थान, सीता जी के लिए राजा जनक जी ने विश्वामित्र जी को वही निवास दिया, क्योंकि वो किसी गृहस्थ व निवास स्थान नहीं होने के कारण ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र और उसके सभी ब्रह्मचारी शिष्यों के लिए अनुकूल था। विश्वामित्र जी की पूजा और उनकी बहुत प्रकार से सेवा करके मुनि से जाने की आज्ञा लेकर जनक जी ने अपने भवन को जाने की आज्ञा प्राप्त की। तब गोस्वामी जी बोल उठे, ऋषय संग रघुवंश मने, कर भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा नहीं, दिवस रहा भर जाम। ऋषि विश्वामित्र जी के साथ मध्याह्न का भोजन और विश्राम करके प्रभु श्री राम भ्राता लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र जी के पास आकर बैठ गए। और उस समय दिन का एक प्रहर अर्थात 3 घंटे का समय शेष रह गया था। लखन हृदय लाल सा विशेषी, और जाय जनकपुर आयहि देखी। प्रभु भय बहुरि मुनहि सखु चाही, और प्रकट न कहे मनय मुस्काई। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा थी
कि जाकर मैं जनकपुर देख आना चाहिए। उन्हें प्रभु श्री राम जी का भय था, क्योंकि बड़े भ्राता की आज्ञा के बिना लक्ष्मण जी कहीं भी नहीं जाते हैं। फिर विश्वामित्र जी से भी सुख चाहते थे कि वो गुरु हैं। प्रकट कुछ नहीं कर रहे थे, पर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, बहुत मुस्कुरा रहे थे। परम अनुज मन की गति जानी, और भगत बचलता ही उस हुलशानी। परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुर अनुशासन पाई। श्री राम ने, श्री भगवान राम जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं, उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी की मन की बात जान ली, मन की अवस्था समझ ली, और हृदय में भगत बसलता, इतनी भक्ति की बलता को देखकर हुलस रही। अर्थात आज उन्हें आश्रित दोष को समाप्त करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि लक्ष्मण श्री राम जी के अतिरिक्त जनकपुर देखने की इच्छा कर रहे हैं। इस दोष का समापन भक्त वत्सलता का मुख्य कार्य होगा, इसलिए उन्हें प्रसन्नता हो रही है। परम विनम्र श्री राम सकुचित होकर, और थोड़ा सा मुस्कुराकर गुरुदेव की आज्ञा पाकर क्या बोले, नाथ लखनपुर देखन चयहीं, और प्रभु सकोच डर प्रकट न कयहीं। जो रायुर आयु सुमय पावों, नगर दिखाए तुरत लय आवों। हे नाथ गुरुदेव, हमारे लक्ष्मण जी जनकपुर देखना चाहते हैं। वे प्रभु के संकोच और डर के कारण प्रकट अर्थात स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। यदि मैं आप श्री अर्थात गुरुदेव की आज्ञा का पालन आज्ञा पा जाऊं, तो लक्ष्मण को जनकपुर दिखाकर तुरंत ले आऊँगा। यहाँ तुरंत इसलिए कहा कि हमें विलंब नहीं होगा, और मैं पूरी कोशिश करके तत्काल वहाँ से लौट आऊँगा। सुनि मुनि सकै बचन सप्रीति, कसन राव तुम राखो नीति। धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। श्री राम भक्त सेवक के कारण इतना दीनहीन हो जाते हैं कि वो अपने भक्त के लिए और भक्त के मन के अंदर जो भाव होता है उसको वो सदा के लिए मिटाना चाहते हैं। इसीलिए श्री राम ने वचन सुनकर मुनियों के राजा विश्वामित्र जी से प्रेम पूर्वक कहा, हे विश्वामित्र जी ने कहा कि हे श्री राम, भला आप वेद को मर्यादा क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि हे तात, आप धर्म के आप पालक हैं, प्रेम के विवश सेवकों को सुख देने वाले हैं। ऐसा कोई सेवक है नहीं जिसको आपने सुख प्रदान न किया हो। ऐसी आप कृपा करके आप जाए और जाके उस नगर को खूब ध्यान से देखना। जाए देखे आवो नगर, सुख निधान दो भाई, और करो सुफल सबके नयन, सुंदर वदन दिखाए। सुख के कोस रूप दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण नगर जाकर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखाकर, अपनी सुंदर रूप राशि को दिखाकर मिथिलावासियों को नेत्रों को सजल सुफल कर दीजिए। उनके नेत्रों को सुंदर फल दे दो, जिससे वो प्रसन्न होकर आप पर और हम पर सब पर प्रसन्न हो जाएं। मुनिपद कमल बंद दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखे अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। संसार के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि विश्वामित्र जी के चरण कमलों में प्रणाम कर वंदना करके जनक नगर देखने के लिए चल पड़े। नगर के बालकों के समूह श्री राम जी और लक्ष्मण जी की अक्षय शोभा को, जिसका कभी क्षय नहीं होता है, ऐसी शोभा दोनों भाइयों के साथ लग गए। उनके मन में नेत्र प्रभु के रूप में लुब्ध हो गए। और पीत बसन परिकर कटि भाथा, पीत बसन परिकर कट भाथा। चारों चाप सर सोहत हाथा, तन अनुहरत सुचंदन खोरी। श्यामल गौर मनोहर जोरी।
प्रभु के कट प्रदेश पर पीताम्बर लटका हुआ है, फेटा और तरकस बंधा है। उनके श्रीहस्त में सुंदर धनुष और बाण शोभित हैं। श्याम और गौर दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण की जोड़ी श्याम और गौर विग्रहों का उन पर लगी हुई है। सुंदर चंदन की खोरी अनुसरण कर रही है, अर्थात प्रभु के शरीर पर लगी हुई चंदन की खोरी श्याम दिखती है और लक्ष्मण जी के शरीर पर लगी हुई चंदन की खोरी श्वेत दिखती है। ऐसे रूप रास को देखकर जनकपुरवासी मंत्र मुग्ध हो गए हैं। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ इस कथा को खूब ध्यान से सुने और साथ में श्री राम जी का जप भी करें। बोलो सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की।